हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जीना सीख लिया। सुशीला जी कर्कश आवाज में चिल्ला रही थी, जैसी माँ वैसी बेटी। बेटी माँ की परछाई तो होती है ना। शिवानी चुपचाप अपने अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी। उसे पता था ये नाटक तो होना ही था। कितना मना किया था उसने मयंक को कि उससे मिलने ना आए। 3 महीने तक मयंक ने बात भी मानी, पर आज अचानक से वो तब आ गया जब सारा परिवार कबीर के बाल उतरवाने आगरे से 50 किलोमीटर दूर कुलदेवी के गया हुआ था। शिवानी को हल्का बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गई थी। दोपहर के खाने के बाद शिवानी आराम कर रही थी कि मयंक आ गया था। मयंक को देखकर शिवानी सकपका गई और बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मयंक बोला, क्या करूँ, तुम्हें देखने का, तुमसे बातें करने का बहुत मन था। पिछले महीने मम्मी से पता चला कि तुम्हारे पापा जेल में हैं। तब से ही मन तुम्हारे में अटका हुआ था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ शिवानी, और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों रोकती हो, पर क्या करूँ, तुम्हें दुखी देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। शिवानी की शरबती आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसके रेशमी जाल जो पोनी टेल में बंधे हुए थे, उनमें से कुछ बाल माथे पर झूल रही थी, जो उसके चेहरे को बहुत कामनिया बना रहे थे। मयंक ने प्यार से शिवानी के सर पर हाथ फेरा तो वो उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। 10 मिनट तक शिवानी रोती रही। तभी बाहर दरवाजे पर आवाज आई। शिवानी डर कर पत्ते की तरह कांपने लगी। इससे पहले कुछ समझ आता, पूरा परिवार आंगन में प्रवेश कर चुका था। मयंक को देखते ही शिवानी के ताई, ताऊजी, चाचा, चाची, भैया, भाभी की त्योरियां चढ़ गई। बबल भैया ने मयंक को गुस्से से देखा, कहा, बाज नहीं आओगे तुम अपनी हरकतों से। ठहरो जरा, मैं तुम्हारे घर वालों को तो बता दूं तुम्हारे कारनामे। मयंक इससे पहले कुछ बोलता, ताऊजी ने एक जोरदार तमाचा मयंक के चेहरे पर जड़ दिया। चारू भाभी शिवानी का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गई। ताई जी और चाची जी ने शिवानी की मम्मी को कोसना शुरू कर दिया। खुद तो भाग गई और ये आफत हमारे गले छोड़ गई। चाची बोली, भाभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप शिवानी की शादी कर दो। इसे बहुत अकेलापन लगता है ना, अपने परिवार की हो जाएगी तो हमारी भी जिम्मेदारी खत्म। शिवानी के मुंह पर तो ताला लग गया था। क्या किसी के साथ अपनी मन की बात बांटना अपराध है? शिवानी ने जब से होश संभाला था, उसने अपने परिवार को औरों से अलग पाया था। कहने को तो शिवानी का संयुक्त परिवार था, पर सब लोग अलग अलग अपने पोर्शन में रहते थे। शिवानी के पिता शुरू से ही निकम्मे की श्रेणी में आते थे। शिवानी की मम्मी अपनी पति की हरकतों से अजीज आ चुकी थी, और जब शिवानी 8 वर्ष की थी, वो तब घर छोड़कर चली गई थी। शिवानी को अच्छे से याद है कि उसकी मम्मी की घटना के बाद घर पर कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। पिता उसे जब भी देखते तो दुत्कार देते थे, कारण क्योंकि वह हूबहू अपनी मम्मी जैसी दिखती थी। ऐसे में मयंक ही था जो उसके साथ खेलता था, उसे घर बाहर लोगों के ताने और वह बाण से बचाता था। मयंक शिवानी की छोटी बुआ कमलेश का बेटा था। कमलेश बुआ भी आगरा में रांचा मंडी में परिवार के साथ रहती थी। शिवानी को पता भी नहीं चल पाया कि कब और कैसे वो मयंक पर निर्भर होने लगी थी। दोनों स्कूल में भी साथ साथ रहते थे। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए परिवार में किसी ने पहले अधिक ध्यान नहीं दिया था। शिवानी नहीं जानती थी कि जैसे ही वो मयंक के लिए महसूस करती है, वो गलत है क्या, बस उसे मयंक के साथ सुरक्षित महसूस होता था। उधर मयंक को भी शिवानी के दुलारने में, उसकी जिद पूरी करने में बहुत मजा आता था। शिवानी और मयंक एक दूसरे के साथ सहज थे, बस इतनी सी बात थी। शिवानी के ताऊजी की बड़ी बेटी चांदनी की शादी की बात थी। घर पर हंसी खुशी का माहौल था। शिवानी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। शिवानी ने महिला संगीत के दिन बैंगनी रंग का लहंगा और नारंगी कुर्ती पहनी थी। हर किसी की निगाह शिवानी पर ही अटकी हुई थी। वहीं चांदनी शिवानी के आगे फीकी लग रही थी। तभी मयंक आया और खटाखट शिवानी की तस्वीरें लेने लगा। चांदनी ने गुस्से में कहा, दुल्हन कौन है मयंक? मयंक हंसते हुए बोला, दीदी आप तो मेकअप में भी बंदरिया लग रही हो। चांदनी फट पड़ी, हाँ भाई, अब तुम्हारा दिल तो शिवानी पर ही आ गया है, तो दीदी तो बंदरिया ही लगेगी, अंधी नहीं हूँ। सुबह से बस शिवानी जी की फोटो खींच रहे हो। चांदनी ने इस बात का इतना बतंगड़ बना दिया था
तो सबको लगने लगा शिवानी और मयंक में ज़रूर कुछ चल रहा है। इस घटना के बाद पूरी शादी में शिवानी मयंक से कटी फिटी घूमती रही थी, बिना किसी अपराध के भी। शिवानी का अपना परिवार उसे अपराधनी की तरह देख रहा था। इधर उधर घूमते हुए भी शिवानी के कानों में ये बात पड़ जाती थी, एकदम माँ पर गई है, और अब तो लक्षण भी माँ जैसे ही लग रहे हैं। उस दिन देखा था ना संगीत में, कैसे मयंक आगे पीछे घूम रहा था। शिवानी बचपन से प्यार के लिए तरसती रहती थी। एक गैर जिम्मेदार माँ और नाकामयाब पिता की कड़वाहटों का बोझ उठाते उठाते शिवानी थक गई थी। उसे नहीं पता था कि मयंक उसका नाम रिश्ता अवैध संबंधों की परिधि में आता है। उसे बस ये पता था कि मयंक ही अकेला एक ऐसा शख्स है उसकी ज़िंदगी में जो उसे दया नफरत की नज़रों से नहीं देखता है। मयंक ही एक ऐसा लड़का है जो उसे समझता है, वो वैसी है, वो उसके इतिहास के साथ स्वीकार करते हैं। चांदनी के विवाह में शिवानी और मयंक के रिश्ते पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। शिवानी को उसके पिता हिरासत की नज़रों से देखने लगे थे। उसके परिवार के बाकी सदस्य भी शिवानी को समझाने के बजाय उसे ताने देने लगे थे। अपने परिवार का ऐसा रवैया देखकर शिवानी का मन बगावत पर उतारू हो गया था। शिवानी के प्रति घर वालों का व्यवहार देखकर मयंक को लगने लगा था कि वो ही शिवानी को नर्क से बाहर निकाल सकता है। मयंक की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई थी। मयंक ने शिवानी से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। मयंक और शिवानी एक दूसरे के साथ फोन से जुड़े हुए थे। आज मयंक को पता था कि पूरा घर कुलदेवी के पास गया हुआ है, तो वो दिल्ली से आगरा शिवानी के पास आ गया था। दोनों एक दूसरे का हाल भी नहीं जान पाए थे कि ये सब हो गया। चारू भाभी शिवानी के ताऊजी के बेटे बबल भैया की बीवी थी। पूरी रात क्या खिचड़ी पकी शिवानी को मालूम नहीं था। सुबह बस ये पता चला कि शिवानी का सामान बंद गया था। चारू भाभी बोली, शिवानी तुम्हारे एग्ज़ाम को भी 4 माह है, तब तक तुम मेरे साथ फरीदाबाद चलो। शिवानी बिना किसी से ना नुकुर के मान गई थी। 4 दिन बाद मयंक का फ़ोन आया था। चारू और बबल कबीर को डॉक्टर के पास दिखाने गए थे। मयंक बोला, शिवानी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मैंने सब तय कर लिया है। परसों तुम तैयार रहना, हम लोग शादी कर रहे हैं। शिवानी झिझकते हुए बोली, मयंक ये सही रहेगा क्या? मयंक बोला, शिवानी यही आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। आगरा में रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, फरवरी तक तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सोमवार की शाम को मयंक के कहनुसार शिवानी नीचे आ गई। मयंक पहले से ही कार में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शिवानी और मयंक ने कार में बैठते ही अपने अपने फ़ोन बंद कर दिए थे। रात के करीब 8 बजे मयंक ने एक घर के सामने कार रोकी। उतरते हुए बोला, ये मेरा दोस्त गौरव का घर है और उसके पिता वकील हैं। फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गौरव की मम्मी शिवानी को देखकर बोली, अरे ये तो बिल्कुल तेरी छोटी बहन जैसी लग रही है। शिवानी ये बात सुनकर सकपका गई थी, पर मयंक हंसते हुए बोला, आप सही बोल रही हो। गौरव की मम्मी मयंक की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। तभी मयंक बोला, अरे आंटी, इस्लाम में तो लोग अपनी ताया और मेरी बहनों से शादी करते हैं। आंटी बोली, बेटा उनका धर्म तो अलग है, पर हमारे यहाँ तो जायज़ नहीं। शिवानी को समझ आ गया तो मयंक ने गौरव के परिवार से अब तक ये बात छुपा रखी थी कि वो उसकी मामा की बेटी है। रात में गौरव के पिता दीननाथ को जब ये बात पता चली तो बोले, मयंक के विवाह तो हिंदू अधिनियम के तहत अवैध है, इसकी कानूनन कोई मान्यता नहीं है। मयंक बोला, अंकल आप तो वकील हैं, कोई तो हल होगा। दीननाथ बोले, वकील हूँ इसलिए गलत सलाह नहीं दूंगा, क्यों अपनी और इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। सारे परिवार से रिश्ता तोड़कर खुश रह पाओगे तुम दोनों। बेटा ऐसे विवाह से पैदा हुई संतानों की विरासत में कितनी आनुवंशिक बीमारियां सौगात के रूप में मिल जाती हैं। क्या जवाब दोगे तुम अपने बच्चों को जब वो तुम लोगों से अपने नाना नानी या दादा दादी के बारे में पूछेंगे? मयंक और शिवानी बिना कुछ सोचे समझे यहाँ तक तो आ गए थे, पर उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वकील दीननाथ बोले, मयंक बेटा अगर तुम्हारी शिवानी से लगाव है तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। रिश्ते को समाज में कभी मान्यता नहीं मिलेगी। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब किस मुंह से घर जाए। उधर मयंक अपने को शिवानी का अपराध महसूस कर रहा था, पर दीननाथ जी ने समझदारी का परिचय देते हुए खुद उनकी समस्या का समाधान कर दिया। अगली रोज सुबह चारू और बबल वही गौरव के घर आ गए थे। चारू और बबल को देखकर शिवानी डर के कारण रोने लगी। चारू बोली, शिवानी घबराने की जरूरत नहीं है,
हम तो आगरा में फ़ोन ही करने वाले थे, पर उससे ही वकील साहब का फ़ोन आ गया था। दीनानाथ जी ने चारों ओर बबल के मुताबिक होते हुए कहा, बेटा दोनों बच्चे भटक गए हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए प्यार और समझदारी की रोशनी की ज़रूरत है। उन दोनों को तो ये भी मालूम नहीं था कि क्यों ऐसे विवाह के कानून में जायज़ नहीं मानते। दीनानाथ जी ने ही फिर बबल और चारू को सलाह दी कि शिवानी का प्रोफेशनल कोर्स में फरीदाबाद ही दाखिला करवा दे। शिवानी को इस रिश्ते से उभरने के लिए काम की ज़रूरत है, विवाह की नहीं। अगर तुम्हारा परिवार अब शिवानी की शादी करवाएगा तो ये शिवानी के साथ साथ उस लड़के के साथ भी जाती होगी। अगर बच्चों से गलती हो गई तो उन्हें सुधारने का मौका दो। शिवानी को प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है और मैं किसी कारण खुद को शिवानी से अलग नहीं कर पा रहा था। तुम दोनों भाई भाई हो, इस बार कोशिश तो करके देखो। मुझे पूरी आशा है कि दोनों बच्चे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। चारू और बबल ने शिवानी को फिर वापस आगरा नहीं जाने दिया था। धीरे धीरे ही सही, शिवानी ने जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। उधर मयंक ने भी दिल पर पत्थर रखकर अपना तबादला दिल्ली से मुंबई करा लिया था। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए थे। आज शिवानी का नौकरी का पहला दिन था और वह बेहद खुश थी। अब शिवानी बीती बातों का बिसरा कर आगे बढ़ चुकी थी। उधर मयंक ने भी अपनी जिंदगी के दरवाजे खुशियों के लिए खोल दिए थे। जल्दी वो एक मराठी लड़की से शादी करने वाला था। देर जरूर लगी थी, पर मयंक और शिवानी ने जीना सीख लिया था। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।